Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the lecture of the quantum mechanics. इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे 3.16 जो कि जितनी वाली बुक्स के जैसे फॉलो अप कर रहे हैं। ये फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है 3.16 क्या कहता है, कंसीडर सिस्टम होज हैमिल्टोनियन एंड ऑपरेटर आर गिवन बाय द मैट्रिसेस। हमारे पास हैमिल्टोनियन का मैट्रिक्स गिवन है एंड ए ऑपरेटर्स गिवन है। इफ वी मेजर एनर्जी व्हाट वैल्यू विल ऑब्टेन, यानी हमने एनर्जीज की वैल्यू जो हमें मिलती है, अगर हम यहाँ से एनर्जी फाइंड करना चाहें तो क्या मिलेगी हमें। फिर वो कहते हैं सपोज दैट व्हेन वी मेजर एनर्जी वी ऑब्टेन दिस immediately afterward we measure A, what will we obtain for A and what are the probabilities corresponding to each values, calculate the expectation values of A। ये हमने फाइंडिंग्स जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड चीज़ें हैं हमने फाइंड करनी है। तो लेट्स मूव टू सॉल्यूशंस। अगर मैं जब भी हमने आइगन वैल्यूज फाइंड करनी है एनर्जी, तो हमारे पास क्या होगा, हम इसको सेकुलर फॉर्म में लिखेंगे। इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी हैव टू सॉल्व द आइगन वैल्यू प्रॉब्लम ऑफ द हैमिल्टोनियन। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ एच माइनस यानी आइगन वैल्यूज, दिस इज आइगन वैल्यू इनटू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इज इक्वल टू 0। तो सेकुलर इक्वेशन बनाएंगे, एच भी हमें गिवन है और डिटर्मिनेंट, क्योंकि ये एच इप्सिलॉन जो है हमारे पास ये बाहर आ जाएगा, दिस इज द कांस्टेंट। और डिटर्मिनेंट ऑफ एच माइनस लेमडा आई या एच आई, एच जो है हमारे पास ये एक्चुअली हम ये हमारे पास ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स इक्वल होता है। आपको पता है कि जब हम कोई अप्लाई करते हैं ऑपरेटर किसी स्टेट पे तो हमें एक आइगन वैल्यू देता है, तो इस तरीके से उन्होंने यहाँ पे ए एक्स इज इक्वल टू या एच एक्स इज इक्वल टू हमारे पास हमें गिवन है, यानी बल्कि एच ए इज इक्वल टू उन्होंने किया है हमारे पास स्मॉल एच और ये ऑपरेटर दोबारा आ जाता है। तो हमारी आइगन वैल्यू यहाँ पे एच उन्होंने शो की है, ठीक है। एनी हाउ इससे आपको पता होगा कि एच और इसकी सेकुलर इक्वेशन को कैसे ऑपरेट करना है और इसको इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा और फिर इसको हम जब सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस, तो ये हमारे पास ये आइगन वैल्यूज आती है 5 minus h square is equal to h1 is equal to 0, h2 is equal to under root 5 and h3 is equal to this, ठीक है। सो द एनर्जी वैल्यूज आपके पास क्या आएंगी, क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास पहले एक ऑपरेटर ए है और एक हमारे पास एनर्जी की, जब हम एनर्जी को इन्वॉल्व कर लेते हैं यानी ई के लिए, क्योंकि ये हमारे पास ई के बगैर वाली है और ये हमारे पास विद ई वाली है। तो एक वैल्यू हमारे पास 0 आती है, दूसरे अंडर रूट 5 एक्स नॉट आती है और तीसरे हमारे पास माइनस अंडर रूट 5 इंटू इन ई नॉट आती है, ठीक है। फ्रॉम वेयर वी फाइंड द सेट ऑफ द फर्स्ट आइगन वेक्टर, हम यहाँ से अगर आइगन वैल्यू मिल जाती है तो हम आइगन वेक्टर भी फाइंड कर सकते हैं जी। उसकी तरह मैं उस सेंटर कर लूँ ताकि आपको ये नजर आए। आइगन वेक्टर हमारे पास जैसे मेथड है कि ए एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट आइगन वैल्यूज की कोरस्पॉन्ड जब हम फाइंड करेंगे जो कि 0 है, तो हमारे पास ये इसका आइगन वेक्टर हमारे पास आता है एक्स 0 माइनस 2x। और अगर हम इसको नॉर्मलाइज करें तो आपको पता है कि नॉर्मलाइजेशन में हमारे पास क्या होता है कि हम इसके जो कम मॉडुलस बनता है उसे डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा h1 इज इक्वल टू एक्स 0 माइनस 2x। नॉर्मलाइजेशन में हमारे पास 1 की इक्वल होना चाहिए जब हम इसको नॉर्मलाइज करना, यानी ये x 0 माइनस 2x और ये कॉलम वेक्टर है, रो वेक्टर को हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कॉलम वेक्टर और रो वेक्टर इज इक्वल टू 1। तो आप इस रो उस कॉलम के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस दिस, यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड करें, इसकी वैल्यू इसके अंदर पुट कर लें तो आपके पास क्या देगा, ये आइगन वेक्टर नॉर्मलाइज देगा, ठीक है। और 1 अंडर रूट 5 जो है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है इस स्टेट के लिए। इस तरीके से जो सेकंड आइगन वैल्यू है अंडर रूट 5 उसके लिए आप फाइंड करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आइगन वेक्टर आएगा x अंडर रूट 5x 2x। इसी को भी हम इस तरीके से नॉर्मलाइज करेंगे। अगर मैं इसको सेंटर करूं ताकि ये, तो नॉर्मलाइज करने के h2 इज इक्वल टू, ये हमारे पास आइगन वेक्टर आ गया लेकिन ये नॉर्मलाइज नहीं है,
तो ऑर्थोगोनल के लिए H1 और H2 अगर हम ये प्रूव करना है कि ऑर्थोगोनल है तो हमारे पास H1 और H2 ये दोनों का इनर प्रोडक्ट 0 के बराबर होना चाहिए, ताकि हमारे पास जब 0 के बराबर कर लेंगे पुट H1 और H2 का ऑर्थोगोनलिटी, तो हमारे पास मे बी कि अननोन जो है इसके अंदर ये भी वैल्यू में मिल जाती है। ठीक है, एक्चुअली हम सेट ऑफ इक्वेशन बना के हम इसको कर सकते हैं। H1 H2 शुड बी इक्वल टू 1, या तो ये मेथड हो H1 H2 यानी ऑर्थोनॉर्मेलिटी की कंडीशन यूज़ करके हमने इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। H2 हमें गिवन है, कैट H2 गिवन है और बड़ा H2 इसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे और दोनों को इक्वल टू 1 कर लेंगे। कैट इज़ इक्वल टू कॉलम वेक्टर होता है, कैट इज़ इक्वल टू कॉलम वेक्टर, और इसका जो बड़ा होता है वो हमारे पास क्या होता है, एक रो वेक्टर होता है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में हमारे पास रो वेक्टर होगा और राइट साइड पे इसका कॉलम वेक्टर होगा, तो वो हमारे पास 1 की इक्वल होना चाहिए जब हम H2 को H2 के साथ मल्टीप्लाई करें, और जब H1 को H2 के साथ मल्टीप्लाई करें यानी H1 और इस तरीके से H2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि ये ऑर्थोगोनल है। ठीक है, जब खुद के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की इक्वल होना चाहिए। एनी हो, ये गिव हमें x की वैल्यू देगा 1/10, तो ये हमारे पास नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट आ गया। तो हम जो हमारे पास H2 की वैल्यूज थी, यानी अगर आप प्रीवियस जाएँ स्टेट में, ये जो H2 की वैल्यू इस पे आप x की जगह 1/10 आया वो पुट करेंगे और यहाँ पे इसको डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, जैसे नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर फाइंड करने का मेथड है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सिमिलरली वी फाइंड दैट जो लास्ट आइगन वेक्टर है उसमें हमारे पास H3 इज इक्वल टू दिस आ जाएगा, और इसके हमारे पास ये इसको अब वो इसका जो बी पार्ट है कहता है कि अगर हम एनर्जी फाइंड करें, वो ज़रा मैं इसको दोबारा देख लेते हैं। If we have measure energy is equal to √5 epsilon naught and then our wave function in the state H2, now we can diagonalize the operator A in standard form. ज़ाहिर बात है, वो कहता है कि अगर आप को आइगन वैल्यूज ये मिल रही है जो हमारा पार्ट बी था, तो इसकी करस्पॉन्ड उस टाइम पे ए ऑपरेटर की वैल्यूज कितनी होगी। ठीक है, तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए मनी सेकुलर इक्वेशन बनाएंगे, a माइनस ए इंटू आई। इस तरीके से ए की जगह जहाँ पे एच की वैल्यू पुट की थी वहाँ पे ए की वैल्यू पुट करेंगे। ए गिवन है हमारे पास, ए जो आइगन वैल्यू थी कोरस्पॉन्ड एंड आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए नॉट इंटू दिस इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो ये हमारे पास ए नॉट ये जाएगा ए माइनस ए3 स्क्वायर प्लस ए2 स्क्वायर प्लस 2a, द जीरो ऑफ दिस इक्वेशन आर a1 इज इक्वल टू 0, a2 इज इक्वल टू 0, a3 इज इक्वल टू, ये इसकी आइगन वैल्यूज आ जाएगी। आपको पता है कि हम इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट तो 0 नहीं हो सकता हमारे पास, इनमें से एक कॉमन ले लें तो वो इक्वल टू 0 हो जाएगा, एक तो 0 आ जाएगी, लेकिन बाकी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह बन के आप इसको फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो अब जो फर्स्ट a1 दिए, दिस इज द वैल्यू ऑफ a1, दिस इज द वैल्यू ऑफ a2 इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट एंड a3 इज इक्वल टू माइनस 3 a नॉट आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम इसके आइगन वेक्टर फाइंड करते हैं, फिर हमें a ऑपरेटर भी मिलेगा। तो अब जितनी भी आइगन वैल्यूज आई है, a इज इक्वल 0 वाली आई है, 2a नॉट वाली आई है, 3 नॉट वाली, तो प्रीवियस मेथड से हम इसके आइगन वेक्टर भी फाइंड कर सकते हैं इस मैट्रिक्स को यूज़ करके। तो a1 का हमारे पास ये आ जाएगा, a2 का हमारे पास ये आ जाएगा एंड a3 का हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास आइगन वेक्टर आ गए, तो फिर हम ये भी देख सकते हैं इसमें कि कितनी प्रोबेबिलिटीज़ है इनकी। ये हमारे पास a1 a2 a3 आ गए, तो इट मीन्स अगर आप इनको एक रो में उसमें बना ले तो आप इसका मैट्रिक्स भी बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये कहता है कि टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी वो यूज़ द फॉलोइंग मैकेनिज्म्स। प्रोबेबिलिटी किसी स्टेट की फाइंड करनी है तो दैट इज इक्वल टू a1 फॉर एग्जांपल ए स्टेट 1 की एंड h2, तो इट मॉडुलस स्क्वायर विल बी इक्वल टू a1 हमारे पास गिवन है जो हमने फाइंड की है, और h2 वो भी हम लिखेंगे, उसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आता है 1/4। तो प्रोबेबिलिटी फॉर a2 विल बी इक्वल टू a2 h2 स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। a2 की वैल्यू हमारे पास हमने प्रीवियस फाइंड की है, h2 की वैल्यू भी पुट करेंगे तो हमारे पास ये देगा, एंड फाइनली प्रोबेबिलिटी फॉर 3 इज इक्वल टू a3 और इस तरीके से h3, तो हमारे पास आ जाएगा 1/3 दिस एंड जो h2 की वैल्यूज होगी तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। द एक्सपेक्टेशन वैल्यू इज फाउंड बाय डेफिनेशन a इज इक्वल टू, कि हम किसी भी ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो हम इसको सैंडविच करते हैं बिटवीन द टू स्टेट्स साइड a एंड साइड।
तो सो इन आवर केस इट बिकम्स, अगर मैं इसको एंटर करूं, क्योंकि हमारे पास जो है ए विल बी इक्वल टू स्टेट हमारे पास H2 है और दूसरी साइड में भी H2 है, क्योंकि जो जिसकी जगह एनर्जी √5 E नॉट आ रही थी H2, तो H2 की वैल्यूज भी हमारे पास पता है, H2 कैट की भी पता है, H2 ब्रा की भी पता है। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे तो ये हमारे पास ए की वैल्यूज ए द मैट्रिक्स, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है 9/5/10 A नॉट इज इक्वल टू 0.95 A9। तो ये हमारे पास कुछ रिजल्ट हैं जो कि हमने अभी ऑब्टेन किए हैं, ये बी पार्ट के, सी पार्ट के और इस तरीके से। तो आई विल स्टॉप एट दिस पॉइंट।